पूजा पाठ हो या कोई हवन अनुष्ठान, कपूर के बिना पूरा नहीं होता। बस माचिस की तीली दिखाते ही कपूर जलने लगता है और एक भीनी सुगंध फैल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कपूर बनता कैसे है, इसका पौधा कैसे होता है और ये क्यों इतना ज्वलनशील होता है? आइए हर सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। तो पहले सवाल आता है, कपूर कैसे बनता है? मार्केट में दो तरह के कपूर मिलते हैं, एक प्राकृतिक कपूर, दूसरा आर्टिफिशियल तरीके से फैक्ट्री में तैयार किया गया। प्राकृतिक कपूर एक पेड़ से बनता है जिसे कम्फू ट्री से बनाया जाता है। कम्फू ट्री की लंबाई 50 से 60 फीट तक होती है और इसकी पत्तियां गोल आकार की 4 इंच तक चौड़ी हो जाती हैं। कपूर इस पेड़ की छाल से बनाया जाता है। कम्फूर की छाल जब सूखने लगती है या ग्रे कलर की दिखने लगती है तब इसको पेड़ से अलग कर लेते हैं। फिर इसको गर्म करने के बाद रिफाइन किया जाता है और पाउडर बना लिया जाता है और ज़रूरत के मुताबिक आकार दे दिया जाता है। कहाँ से आया है कपूर ट्री? खूनी है इसका इतिहास। कम्फू ट्री की उत्पत्ति पूर्वी एशिया में मानी जाती है, खासकर चीन में। हालांकि कुछ वनस्पति वैज्ञानिक कम्फू ट्री को जापान का नेटिव बताते हैं। चीन के तांग राजवंश के दौरान बनाई गई कम्फू ट्री से आइसक्रीम बनाई जाती थी और खासी लोकप्रिय थी। इसे और कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता था। चीनी लोक चिकित्सा में इस पेड़ का कई तरीके से इस्तेमाल होता था। 9वीं शताब्दी के आसपास कम्फू ट्री से आसवन विधि के जरिए कपूर बनाने की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 18वीं शताब्दी तक फार्मोसा गणराज्य, जिसे अब ताइवान के नाम से जानते हैं, कम्फू ट्री का सबसे बड़ा उत्पादक था। उस वक्त फार्मोसा क्विंग राजवंश के अधीन था। उन्होंने फार्मोसा के जंगलों पर अपना एकाधिकार थोप दिया, जिसमें कम्फूर भी शामिल था। बिना अनुमति के पेड़ छूने तक का कड़ी सजा का प्रावधान था। 1720 में तो नियम तोड़ने के आरोप में लगभग 200 लोगों के सिर कलम कर दिए गए। साल 1868 में यह एकाधिकार समाप्त हुआ। हालांकि 1899 में जापान ने इस द्वीप पर अपना कब्जा कर लिया। उसने भी क्विंग डायनेस्टी जैसा अधिकार थोप दिया। इस अवधि में पहली बार सिंथेटिक कपूर का आविष्कार हुआ। भारत में कब और कैसे आया कपूर का पौधा? इस बीच भारत भी कपूर उत्पादन पर काम करने की कोशिश कर रहा था। साल 1932 में प्रकाशित एक शोध पत्र के कोलकाता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के R.N. चोपड़ा और B. मुखर्जी लिखते हैं कि 1882 और 83 के बीच लखनऊ हॉर्टिकल्चर गार्डन में कपूर उत्पादन करने वाले पेड़ों की सफल खेती देखी गई। हालांकि यह सफलता ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई, लेकिन कोशिशें जारी रही। आने वाले सालों में कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर कम्फू ट्री की खेती होने लगी। क्यों कपूर के पेड़ को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड? कम्फू ट्री को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इसकी गिनती सबसे बहुमूल्य पेड़ों में होती है। इस पेड़ से सिर्फ पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले कपूर ही नहीं, बल्कि और कई चीज़ें भी बनती हैं, जैसे एसेंशियल ऑयल, कई तरह की दवाएं, इत्र, साबुन आदि। कपूर के पेड़ में 6 अलग अलग रसायन पाए जाते हैं जिन्हें केमोटाइप्स कहा जाता है। यह केमोटाइप्स हैं कपूर, लिनालूल, शिनियोल, नेरोलिडोल, सेफ्रोल और बोर्नियोल। क्यों तुरंत जलने लगता है कपूर? कपूर में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, यानी जरा सा हीट होते ही जलने लगता है। कपूर अत्यंत वाष्पशील पदार्थ है। जब कपूर को गर्म किया जाता है तो यह वाष्प तेजी से हवा में फैल जाती है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत आसानी से जलने लगता है।